सभी को नमस्ते। जिंदगी में हर व्यक्ति मनवांछित सफलता प्राप्त करना चाहता है। किसी भी क्षेत्र में यदि हम सफल होना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ जरूरी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना आवश्यक है। और उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है समय नियोजन, जिसको हम टाइम मैनेजमेंट कह सकते हैं। हर एक व्यक्ति के पास वही 24 घंटे हैं, लेकिन कौन व्यक्ति अपने समय को किस प्रकार से नियोजित करता है, इस पर उसकी सफलता निर्भर करती है। तो कुछ बिंदु हैं जिनका ध्यान रखकर हम अपने किसी भी क्षेत्र की सफलता को सार्थक बना सकते हैं या प्राप्य बना सकते हैं। अर्थात यदि हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो शीघ्र ही हम अपनी मनवांछित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि शीर्षक है, समय नियोजन और सफलता। द की ऑफ लीडिंग अ प्रोडक्टिव लाइफ इज टाइम मैनेजमेंट। हम सभी जानते हैं, यदि हम एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, एक सार्थक जीवन जीना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपने समय को नियोजित करके चलें। Choose goals, build a schedule, and have the willpower to follow it, or be left behind by those of us who do. अर्थात अपने लक्ष्य निर्धारित कीजिए, उसकी प्राप्ति के लिए एक निश्चित सारणी बनाइए और अपनी आत्मशक्ति को उसे पूरा करने के लिए प्रेरित कीजिए, या फिर हम में से वो लोग जो उसे पूरा कर सकते हैं उनके लिए उन्हें छोड़ दीजिए। अर्थात यदि समय पर हमने काम नहीं किया तो और बहुत से लोग हैं जो उस कार्य को कर सकते हैं या करेंगे। तो अगर हम अपने अनुसार परिश्रम नहीं करते तो वो सारी चीजें उन लोगों के लिए छूट जाती हैं जो परिश्रम करके उसे प्राप्त करना चाहते हैं या प्राप्त करते हैं। सफलता के 3 चरण: मेहनत, हिम्मत और लगन। किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले हिम्मत चाहिए, अर्थात हम उस कार्य को करने के लिए स्वयं को प्रेरित करें। फिर उस कार्य के लिए जितनी आवश्यकता है उतना परिश्रम करें। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज है लगन, अर्थात छोटी मोटी बाधाएं या मुश्किलें आए भी तो भी हम अपने लक्ष्य से ना डिगें और लगातार उस परिश्रम को करते रहें, अपने सार्थक प्रयास जारी रखें, तो निश्चित तौर पर हम सफलता प्राप्त करेंगे। मार्ग की बाधाओं को चुनौतियों के रूप में स्वीकार करें और निरंतर प्रयत्नशील रहें, तो मंजिल आपके कदम चूमेगी। किसी भी कार्य को करते समय हमेशा ये विचार रखें कि छोटी मोटी बाधाएं या छोटी मोटी रुकावटें राह में अवश्य आएंगी, और उन बाधाओं को आप वास्तव में रुकावट ना समझें बल्कि एक चुनौती के रूप में माने और उससे संघर्ष करके अपने रास्ते की ओर, अपनी मंजिल की ओर बढ़िए और सफलता को अर्जित कीजिए। समय गतिशील है, जो समय को नष्ट करता है समय उसको नष्ट कर देता है। परिस्थितियों के सामने घुटने ना टेकें, संघर्ष करें और समय को अपने अनुकूल बनाएं। अपना लक्ष्य निर्धारित करें, उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपना ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित करें और पूरी ईमानदारी से सार्थक प्रयास करें। योजना बनाएं और आवश्यकता अनुसार प्राथमिकता निर्धारित करते हुए क्रमानुसार कार्यों का निष्पादन करें। कार्य को समय से करने की आदत डालें, क्योंकि समय पर किया गया सार्थक प्रयास ही उत्तम फलदायी होता है। कहा भी गया है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। प्रत्येक अवसर का स्वागत करें, क्योंकि अवसर बार बार किसी का दरवाजा नहीं खटखटाता। Say yes to opportunity. हिम्मत ना हारें
और तब तक प्रयास करते रहें जब तक वांछित सफलता प्राप्त ना हो। हारने के डर से पीछे ना हटें, विश्वास रखें और कर्म करते रहें, सफलता अवश्य मिलेगी। परिस्थितियां प्रतिकूल होने पर भी मार्ग से विचलित ना हो, बल्कि पूरे विश्वास के साथ लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं। याद रखिए, सभी को दिन में 24 घंटे ही मिले हैं। सफलता या असफलता प्रत्येक क्षण के सदुपयोग या दुरुपयोग पर ही निर्भर करती है। समय की कीमत समझें और समय के साथ कदम बढ़ाएं। प्रतिकूलताओं में भी धैर्य न खोएं व संतुलन बनाए रखें। कार्य संपन्न करने की डेडलाइन सुनिश्चित करें और उसका अनुपालन करें। हमेशा समानांतर विकल्प लेकर चलें ताकि विषम स्थिति में भी निराशा का सामना न करना पड़े। एक मार्ग के अवरुद्ध होने पर दूसरे मार्ग का चयन करें, लेकिन हार कर निष्क्रिय न बैठें। संगठित व संकल्पित ऊर्जा से ओतप्रोत रहें और दूसरों में भी उसका संचार करें। उत्कृष्ट सफलता को जीवन का आधार बनाएं और नई चुनौतियों का मुस्कुराकर स्वागत करें। मन की कोमलता और सरलता को बचाए रखें और प्रत्येक स्थिति के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। याद रखें कि दृढ़ निश्चय, कड़ी मेहनत और सत प्रयासों से ही संसार को जीता जा सकता है। जब कर्म करने की प्रेरणा से आप उठ खड़े होते हैं, तो आपका भाग्य भी उठ खड़ा होता है और अंततः उच्च शिखर पर जगमगाती सफलता का परचम लहरा उठता है। समय नियोजन और सफलता। क्रिटिकल पाथ एनालिसिस और बर्थ चार्ट के अनुसार प्रभावी समय नियोजन के 4 चरण हैं। पहला, विविध कार्यों की क्रमवार सूची बनाना। दूसरा, प्रत्येक कार्य में लगने वाले संभावित समय का लेखा रखना। तीसरा, समानांतर क्रियाओं का ब्यौरा तैयार करना। और चौथा, अपरिहार्य परिस्थितियों के निमित्त अतिरिक्त समय की व्यवस्था रखना। समय नियोजन प्रक्रिया की जांच, अर्थात जो हमने योजना बनाई है वो पूरी प्रक्रिया हम किस प्रकार से पूरी कर पाए हैं या जो हमने सोचा था उस हिसाब से हमने समय नियोजित किया है, इसकी जांच करने के लिए निम्नलिखित बिंदु हैं। क्रमवार सूची में किए गए कार्यों को चिन्हित करें, अर्थात जो हमने सूची बनाई है काम करने की उसमें हम टिक लगाएं कि हाँ ये काम हमारे हो गए। संभावित समय में कार्य संपन्न हुआ या नहीं, यदि नहीं तो कारण की समीक्षा करें और अपरिहार्य परिस्थिति के लिए सुरक्षित समय का उपयोग करें। इसके बाद हम देखेंगे कौन सा काम पूरा नहीं हुआ है और यदि वो समय पे काम पूरा नहीं हुआ है तो हम कारण देखें और उस कारण को जानने के बाद जो समय हमने सुरक्षित रखा हुआ था उसका उपयोग करते हुए उस कार्य को भी पूरा करें। कार्य के सफल संपादन में जिन लोगों ने सहयोग किया उनके नाम तथा सहयोग को याद करें तथा अनुमान लगाएं कि यदि यह सहयोग ना मिला होता तो कितने समय या प्रयास की और आवश्यकता होती। भविष्य में इसके लिए भी नियोजन करें।
ये भविष्य के लिए उपयोगी होगा अगर हम ये अंदाज कर लेंगे कि जिन लोगों से हमें सहायता मिली और हमारा कार्य समय पे पूरा हुआ, यदि वो सहायता नहीं मिली होती तो हमें और कितना समय चाहिए था। और भविष्य में जब हम किसी कार्य के लिए योजना बनाएं तो वो समय भी हम इसमें समाहित करके नियोजन प्रक्रिया को पूर्ण करें। याद रखें, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जो समय को नष्ट करता है, समय उसको नष्ट कर देता है। बुद्धिमान वही है जो समय का सदुपयोग करके अपना तथा समाज का कल्याण करता है। सभी के कल्याण की कामना के साथ आप सभी का हार्दिक आभार।